Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vishali. So today we are going to start class 11th Business Studies, Chapter 9 MSME and the Business Entrepreneurship. इसमें हम मीनिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मीनिंग क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं. इसको डिफाइन कैसे किया गया है, क्या इसकी डेफिनेशन है वो हम पढ़ चुके हैं. उसके अलावा इसमें कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर्स होती हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं. और इसके अलावा एक्ट क्यों एड्रेस किया गया है, एक्ट क्या कहना चाह रहा है वो भी हम पढ़ चुके हैं. अब देखिए आज हम पढ़ेंगे दो तरह की इंडस्ट्रीज़ जो बेसिकली मोस्ट पॉपुलर हैं और जो आपको देखी गई हैं. सो पहली है विलेज इंडस्ट्रीज़. विलेज इंडस्ट्रीज़ कह रहा है दे आर लोकेटेड इन रूरल areas which produce any goods, renders any services with or without the use of power, and in which the fixed capital investment per head or the addition or the work is specified by the central government from time to time. सो विलेज इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, जो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखी गई हैं. रूरल मतलब हो गया बहुत ही गरीब जो बिछड़े गांव वगैरह जो आप होते हैं वहाँ पर देखे गए हैं, जहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, अलग अलग तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं. ठीक है. और इन विच द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और आर्टिशन और द वर्क, और उनकी जितनी भी मतलब रूरल एरिया में जितने भी लोगों को काम मिला है उनकी जो कैपिटल है ना, इन्वेस्टमेंट है, वो फिक्स्ड होती है. ठीक है. पर हेड मतलब पर पर्सन के हिसाब से. तो कह रहा है चाहे वो पर पर्सन हो, आर्टिशन हो, वर्कर हो, ये फिक्स्ड कैपिटल जो उन पर इन्वेस्ट की जा रही है वो सारी ही किसके द्वारा स्पेसिफाई की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. यानी कि कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो समय समय पर हमारी कैपिटल क्या करती है, लोगों के लिए फिक्स कर देती है कि रूरल एरिया में अगर विलेज इंडस्ट्रीज़ में इतने लोग काम कर रहे हैं और इस फील्ड में हैं, ठीक है, या इस डिपार्टमेंट में हैं, तो उनकी कैपिटल या उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी. ठीक है. तो वो फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. सेकेंड आता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़. दे आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज़ और द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़. दे आर नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पर कह रहा है ये भी रूरल इंडस्ट्रीज़ की तरह ही है. इसे हम रूरल इंडस्ट्रीज़ या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कोई भी कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं बनाया है, मतलब डिफाइन नहीं करा है कि किसकी कितनी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट होगी. ये सारा कुछ बेस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर. ठीक है. वो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से उसे क्या दी जाएगी, उसकी कैपिटल या सैलरी या वेजेस, आप कुछ भी कह सकते हो. ठीक है. सो दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, विलेज और कॉटेज. ये दोनों ही इंडस्ट्रीज़ आप समझो कि ये रूरल एरियाज़ के लिए है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि विलेज इंडस्ट्रीज़ में जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है, टाइम टू टाइम उसे फिक्स किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और अगर हम कॉटेज की बात करें तो यहाँ पर जो भी कैपिटल होती है वो फिक्स नहीं होती है. ठीक है. वो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है. ये किस पे बेस्ड है, सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे. जैसा काम होगा वैसी उसकी कैपिटल रखी जाएगी. अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज, नॉर्मली यूज फैमिली लेबर और लोकली अवेलेबल टैलेंट. सिंपल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड. सबसे पहले देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या है, हमने पहले ही बात कर रखी है कि यहाँ पर सैलरी फिक्स नहीं होती. ठीक है. तो कह रहा है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरप्राइज है या इंडस्ट्री है ये प्राइवेट रिसोर्सेज यूज़ करती है. ठीक है. इसे जो ऑर्गेनाइज करती है वो एक इंडिविजुअल करती है, मतलब इसके जो ओनर होता है वो इंडिविजुअल होता है और इसे प्राइवेट रिसोर्सेज ही इसमें यूज़ किए जाते हैं, गवर्नमेंट के नहीं किए जाते हैं. सेकंड कह रहा है ये इसमें ज़्यादातर जो आपको लेबर्स दिखेंगी वो फैमिली लेबर्स होते हैं. ठीक है. बहुत सारे लोग मिल करके जैसे काम कर रहे हैं ना, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. या फिर कह रहा है लोकली मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास के जो लोग होते हैं जो वहाँ पर अवेलेबल रहें हमेशा, ऐसे टैलेंट्स को ही इन्वॉल्व किया जाता है. और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं जिसे ईजीली लेबर समझ पाती है और यूज़ कर पाती है. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है
स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो कैपिटल लगती है यानी कि जो पैसा लग रहा है वो बहुत छोटी अमाउंट लगती है। प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स नॉर्मली इन देयर ओन प्रेमाइसेस, और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और उनके प्रेमाइसेस यानी कि उनकी ही कंपनी से बनते हैं या उनके ही घर से बनते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं जिनकी प्रोडक्शन की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, सो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।